हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को 21 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें जुलाना विधानसभा क्षेत्र से एक नए और युवा चेहरे कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया गया है। भाजपा ने यह कदम कांग्रेस की ओर से पहलवान विनेश फोगाट को चुनौती देने के उद्देश्य से उठाया है। कैप्टन योगेश बैरागी ने राजनीति में हाल ही में प्रवेश किया है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि और भाजपा के साथ उनके संबंध उन्हें इस चुनावी मुकाबले में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकते हैं। कैप्टन योगेश बैरागी, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद एयर इंडिया में सीनियर कैप्टन के रूप में काम किया। राजनीति में आने से पहले वे एक सफल पेशेवर जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1.5 साल पहले योगेश बैरागी ने एयर इंडिया से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उनका कहना है कि वे धरातल पर काम करके समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीति को अपना करियर चुना। कैप्टन योगेश बैरागी वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उनके पिता नरेंद्र कुमार बैरागी, बैरागी सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजनीतिक रूप से योगेश बैरागी की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में गहरी पकड़ है, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ उनके करीबी संबंध हैं। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट देकर भाजपा ने एक नई रणनीति अपनाई है। यह क्षेत्र अब कांग्रेस की उम्मीदवार और महिला पहलवान विनेश फोगाट के साथ सीधा मुकाबला देखेगा, जो खुद एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं और हाल ही में राजनीति में आई हैं। विनेश फोगाट के खेल जगत में सफल करियर और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने युवा और उभरते नेता योगेश बैरागी पर दांव खेला है। जुलाना सीट पर इस मुकाबले को भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई माना जा रहा है, क्योंकि विनेश फोगाट का क्षेत्र में लोकप्रिय होना एक महत्वपूर्ण पहलू है। वहीं कैप्टन योगेश बैरागी का राजनीति में नया होना और उनके युवा मोर्चा के साथ जुड़ाव उन्हें युवा मतदाताओं के बीच आकर्षक बना सकता है। योगेश बैरागी की राजनीतिक यात्रा अभी नई है, लेकिन उनका नेतृत्व क्षमता और पार्टी में प्रभाव उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। सफीदों विधानसभा क्षेत्र के पाजू कलां गांव से संबंध रखने वाले योगेश ने पहले सफीदों सीट से टिकट की दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने राम कुमार गौतम को वहां से उम्मीदवार बनाया। इसके बाद भाजपा ने उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें जुलाना से उतारा है। यह फैसला भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया गया, जिसमें कैप्टन योगेश के प्रभाव और पार्टी में स्थिति को ध्यान में रखा गया। जुलाना विधानसभा क्षेत्र हमेशा से एक राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है और इस बार का मुकाबला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक लोकप्रिय खिलाड़ी और एक नया युवा नेता आमने सामने है। भाजपा के लिए यह चुनावी मुकाबला केवल एक सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पार्टी की नई पीढ़ी के नेताओं के साथ जनता के जुड़ाव और समर्थन का परीक्षण भी है। भाजपा के इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहती है और कैप्टन योगेश बैरागी को मौका देकर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि युवा और नया चेहरा ही बदलाव की दिशा में आगे बढ़ सकता है। भाजपा को उम्मीद है कि कैप्टन योगेश का समर्पण और नेतृत्व इस क्षेत्र के मतदाताओं के बीच सकारात्मक प्रभाव डालेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट का मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच एक दिलचस्प संघर्ष बनने जा रहा है। कैप्टन योगेश बैरागी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत और विनेश फोगाट जैसे लोकप्रिय चेहरे के साथ उनकी टक्कर जुलाना को चुनावी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण बना रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि युवा नेतृत्व और भाजपा के समर्थन से कैप्टन योगेश इस चुनावी चुनौती का सामना कैसे करते हैं और किस तरह से मतदाताओं का दिल जीतते हैं। वहीं इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इजाजत चाहेंगे, एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।